वहीं देखिए, छात्र आंदोलन के दौरान 25 जुलाई को बिहार बंद में हिंसा मामले में 17 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिवान में AK-47 से गोली चलाने वाले जवान को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं पटना में 30 महिला और 30 नाबालिगों को छोड़ा गया है। बिहार बंद के दौरान दर्ज केस और गिरफ्तारी का डेटा भी आपको बता दें तो देखिए, पटना में 2 केस दर्ज किए गए हैं और 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सारण में 4 केस दर्ज हुए हैं और 56 गिरफ्तारियां हुई हैं। सिवान में 3 केस दर्ज किए गए हैं और 25 गिरफ्तारियां हुई हैं। भागलपुर में 1 केस दर्ज किया गया है और 41 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो वहीं सीतामढ़ी में 4 केस दर्ज हुए हैं और 56 गिरफ्तारियां हुई हैं। किशनगंज में 1 केस दर्ज हुआ है और 22 गिरफ्तारियां यहां हुई हैं। औरंगाबाद में भी 1 केस दर्ज किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह लखीसराय में भी 1 केस दर्ज किया गया और 1 की गिरफ्तारी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, ये अलग अलग जिलों का डेटा था जो हमने अपने दर्शकों को बताया इस वक्त, लेकिन देखिए, सिवान में जिस तरह से AK-47 से गोली चलाई गई, उसके बाद जवान को निलंबित किया गया है। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई पूरे बिहार भर में देखी जा रही है। संजय, देखिए, बिल्कुल रश्मि, जैसा कि आपको पता है, सिवान में उपद्रवकारी थे, छात्रों की शक्ल में वो पहुंच गए थे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। उसी दौरान जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने AK-47 से गोली चलाई और ये मामला काफी राजनीतिक तौर पर देखे तो तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आंदोलनकारी जो थे छात्र, उनके ऊपर गोली चलाई है और इसमें 3 छात्र घायल भी हो गए, जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। और कल तेजस्वी यादव उनको देखने भी पहुंचे थे। इसके बाद आनंद फानंद में इस पूरे मामले में जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाया, जो सारण के DIG हैं नीलेश कुमार, उन्होंने बयान दिया और बताया कि किन परिस्थितियों में पुलिस की तरफ से गोली चलाई गई है। हालांकि जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हुआ पुलिस की तरफ से, उसमें जो गोली चलाने वाले जवान थे, उनको दोषी पाया गया है और 3 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो उसके अलावा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने के भी आदेश दिए गए, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है पुलिस की तरफ से, क्योंकि साफ तौर पर जो पुलिस का ये आरोप कि वो आंदोलनकारी जो थे वो असामाजिक तत्व थे, ये बात जो है वो क्लियर अब तक नहीं हो पाई। तो ऐसे में दोषी पाया गया है जो गोली चलाने वाले जवान हैं, तो उनको निलंबित कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा था, डैमेज कंट्रोल की कोशिश है पुलिस और सरकार की तरफ से। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इस जानकारी के लिए।